सो हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लूप्स न्यू एपिसोड। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज एज अ डिजीज़। सो रिसेंटली हमने ये न्यूज़ सुनी कि कनाडा में एक औरत हॉस्पिटल जाती है, उसको बहुत इश्यूज हो रहे होते हैं विद हर हेल्थ, और डायग्नोसिस होने पे डॉक्टर बोलते हैं कि इसको क्लाइमेट चेंज की बीमारी है। अब ये सुन के ऐसा लगता है कि यार ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ये क्या नया हो रहा है वेस्ट में। सो लेट्स डायग्नोज दिस प्रॉब्लम कि यार ये एग्जैक्टली क्या है, कौन सी बीमारी है, ये कैसे हो रहा है और क्या सच है इसके पीछे। सो प्रणीत, आपने पढ़ा राइट कि एग्जैक्टली है क्या ये क्लाइमेट चेंज बीमारी? तो यार एक पहली सी बात समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो, क्लाइमेट चेंज और पब्लिक हेल्थ ये कोई आज ही कोरिलेटेड हुए टॉपिक्स नहीं है। बहुत पहले से क्लाइमेट चेंज का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है पब्लिक हेल्थ के ऊपर। तो ये जो औरत है ये रहती है ब्रिटिश कोलंबिया रीजन में इन कनाडा, और उस रीजन में यही साल कुछ 1600 वाइल्ड फायर्स हुए हैं। यही फिस्कल ईयर मतलब मार्च 2021 से लेके अब तक 1600 वाइल्ड फायर्स एक कनाडा के छोटे रीजन में हुए हैं। तो ये काफ़ी सी सैड बात है। और देखो, वाइल्ड फायर्स का कॉज ही क्लाइमेट चेंज है, ये काफ़ी प्रूवन सा फैक्ट है और काफ़ी रिसर्च पेपर आए हैं इसके ऊपर, आप पढ़ सकते हो। सो नाउ दिस वुमन इज ऑलरेडी डायग्नोस्ड विद अस्थमा। सो शी इज ऑलरेडी अ पेशेंट ऑफ अस्थमा, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज वाइल्ड फायर्स उसका अस्थमा एग्रीवेट हो गया, बढ़ गया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, एंड शी डिसाइडेड टू वॉक इनटू अ इमरजेंसी रूम ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया हॉस्पिटल। और फिर वहाँ जाके वहाँ के जो डॉक्टर मेरिट थे उन्होंने देखा और उन्होंने ये डायग्नोस किया कि देखो, अस्थमा एग्रीवेट होना तो एक सिम्टम है, बट एक्चुअली इसका कॉज जो है वो तो क्लाइमेट चेंज ही है। अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो रेगुलर अस्थमा मेडिकेशन वुड हैव वर्कड फॉर द लेडी परफेक्टली फाइन। So that is why he diagnosed it as climate change as the cause of the symptom। और उनकी बात भी सही है। दिस इज वन एग्जांपल जहाँ पे उन्होंने बोल्डली कहा कि इसका कॉज ये है, बट अराउंड द ग्लोब काफ़ी रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं, काफ़ी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं, काफ़ी हीट वेव्स की वजह से काफ़ी डिसीजेस होते रहते हैं, इलनेसेस होते रहते हैं, और उन सबको स्पेशली ऐसा क्लाइमेट चेंज के लिए कैटेगराइज नहीं किया जाता, जो कि किया जाना चाहिए। एंड दिस इज सिंपल मोस्ट रीजन कि इट इज़ वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट कि हाँ इतने लोगों को क्लाइमेट चेंज कैसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि उस लेडी को पहले से अस्थमा था, 100 रीजन्स हो सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज ही रीज़न नहीं है। सही बात है, इसीलिए तो हार्ड है पिन पॉइंट करना एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द नंबर ऑफ लाइव्स। बट ये बात ज़रूर है कि पिछले 6 महीनों के अंदर, मतलब जून से लेकर अब तक, कनाडा रीजन में ही वाइल्ड फायर्स हुए, हीट वेव्स आई, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया था कनाडा के कुछ रीजन्स में, और कोविड पैंडेमिक तो है ही, और एयर पोल्यूशन भी काफ़ी देखा जा रहा है। कनाडा का पोल्यूशन ऑब्वियसली इंडिया से तो कम ही है रिलेटिवली, बट दोज पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स लाइक दीज। तो ये जो एयर पोल्यूशन वगैरह सब प्रॉब्लम्स एक साथ आई, इसके वजह से करीब हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव डाइड, ठीक है, इन सब हीट वेव्स और एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम्स की वजह से। दिस इज अ वेरी सीरियस नंबर। सो Canadian government is also talking a lot about it, and is one of the few governments who is really doing something about it। और COP26 में भी उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है कनाडा का। सो राइट, ये सब है वो डिसीज़ का डायग्नोसिस। राइट यार, दिस इज रियली अलार्मिंग। अभी वहाँ हो रहा है, इंडिया में भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे रिसेंटली छठ पूजा के टाइम दिल्ली में देखा गया कि यमुना रिवर में वाइट फोम आ गया है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, एंड दिस विल डेफिनेटली लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेजरली पीपल हु आर लिविंग अराउंड द एरिया जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। एंड एनीवेज दिल्ली में और नॉर्थ साइड में तो विंटर्स में स्मॉग का इशू बहुत होता है, मेजर रीजन फॉर दैट इज द पोल्यूशन। सो प्रणीत, लेट्स डिग डीप। तो यार इसमें बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और क्या क्या बीमारियाँ होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से? So primarily respiratory diseases are at the top, cardiovascular diseases काफ़ी prominent होते हैं। सेकेंड जो कॉमन डिसीज है, मेंटल इलनेस भी काफ़ी हद तक, साइकोलॉजिकल इलनेस भी काफ़ी हद तक देखा गया है, एट्रीब्यूट किया गया है क्लाइमेट चेंज से। बिकॉज लेट्स इमेजिन यू लूज योर हाउस इन अ फ्लड और इन अ हरिकेन, इट डज हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो कम्युनिटीज़, जो क्लास ऑफ पीपल जो सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, वही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं,
राइट। अगर हीट बढ़ती है तो हम एसी लगा लेंगे हमारे घर में, खिड़कियाँ बंद कर देंगे, बट जो बंदा एक छोटे से झोपड़े में रहता है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन है ये ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि जो टॉप 1% लोग हैं इस दुनिया के वो 99% ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। तो इट्स रियली सैड कि वही कम्युनिटी सबसे ज़्यादा, लो इनकम ग्रुप्स, वल्नरेबल ग्रुप्स, पीपल हु आर ऑलरेडी प्लेग्ड विद सम डिसीजेस आर द पीपल हु गेट मोस्ट इम्पैक्टेड विद क्लाइमेट चेंज। राइट, ये काफ़ी सैड रियलिटी है। और हाँ, वही डिसीजेस प्राइमरीली रेस्पिरेटरी, फिर कार्डियोवास्कुलर, डायबिटीज़ भी एग्रीवेट हो जाता है। और हाँ, कोविड-19, यस, कोविड-19 इज ऑल्सो क्लाइमेट सेंसिटिव। उसको जूनोसिस करके कुछ एक कैटेगरी होती है बीमारियों की, उसके अंदर आता है, जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स, एंड उसका कॉज भी ये क्लाइमेट चेंज ही है। आप पढ़ सकते हो उसके जूनोसिस के बारे में, और काफ़ी एक डिटेल्ड स्टडी हुई है इसके ऊपर आफ्टर कोविड-19, बट इट इज़ अगेन एन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 कोरोना वायरस, एंड देन उसके बाद आगे आके ये फैलता गया, और ये बिकॉज ऑफ, और ये स्टार्ट हुआ था एक वाइल्ड लाइफ के मार्केट में, वाइल्ड लाइफ बेचने वाले मार्केट में, एंड देन वहाँ से शुरू हुआ। सो बेसिकली जब वो एनिमल एक ही जगह बैठा रहता है और उसको बीमारियाँ हो जाती है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो दूसरों को इस टाइप के वायरसेस ट्रांसमिट करता है। सो आई थिंक दैट इज द basis of that theory. So yeah, it is an interesting topic. We would suggest you to Google it out and read it out. One disclaimer here, ये सारी थियरीज हैं, इसका कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक मिला नहीं कि कोविड-19 का ओरिजिन क्या है। ये काफ़ी थियरीज, काफ़ी साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीकों से रखी है, और इनमें 100% एक्यूरेसी ऐसी किसी भी थियरी में नहीं है। इधर स्पेकुलेशन है, बट दिस इज द क्लोजेस्ट कि it did not come directly from bat to humans, it came via some other animal, and most probably कि वो pig से आया है। तो यार don't take our word for it, do your own research is what I would really suggest. Yeah, so प्रणीत, अभी ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एक बीमारी तक बन गई है। So what are the preventive measures that we can take against climate change? As an individual हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? या सबसे पहले तो अपना एमिशंस कट डाउन करना ही इम्पोर्टेंट है। सो अपने अगर COP26 या फिर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट भी अगर आप देखोगे, तो उसमें कहा गया है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है पूरे अर्थ का एज एन एवरेज, ग्लोबल एवरेज, दैन प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, मतलब जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उससे पहले के लेवल्स से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ता है, तो उसके आगे बहुत सीरियस और फेटल इम्पैक्ट्स ह्यूमन रेस पे होंगे, ह्यूमन स्पीशीज पे होंगे। और 2 डिग्रीज तक अगर पहुंच जाता है वो इंक्रीज, तो और ज़्यादा होंगे। तो दिस इज अ चैलेंज विच इज बेसिकली फेसिंग एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। काफ़ी सीरियस सा चैलेंज है, तो इसीलिए ये सब डिस्कशन होती है 2 डिग्री 1.5 डिग्री। डिस्कशन कैसे होता है कि अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो ह्यूमन रेस को के सर्वाइवल को ही चैलेंज है। सो इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सब मिलके इसके ऊपर काम करें कि वो 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट, एक्चुअली 1.5 डिग्री सेल्सियस भी बहुत ज़्यादा है, बट 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखा जाए। इसीलिए ये सारे समिट्स होते हैं, COP26 हो गया, UNFCCC फॉर्म हुआ है, इस सब का रीज़न ही वही है। सो द फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज़ टू लिमिट आवर एमिशंस सो दैट उसका कोई ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना हो और उससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो। यही सारे उसके रीजंस हैं, राइट। अभी हम क्या कर सकते हैं, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ बाइंग न्यू थिंग्स। जितना ज़्यादा कोई चीज़ को यूज़ कर सकते हो तब तक यूज़ करो। ट्राई करो कि वो रिसाइकल हो या रीपर्पज हो, कोई और इस्तेमाल कर सकता है, तो उसका एंड ऑफ लाइफ इतना जल्दी मत करो, क्योंकि वो बनाने में काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है। दैट इज द इजीएस्ट थिंग। प्लास्टिक थोड़ा कम यूज़ करो, प्लास्टिक को रिप्लेस करो सिलिकॉन, रबर या फिर क्लॉथ की चीज़ों के साथ, राइट। कम से कम ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स का यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करो। दीज आर स्मॉल बेसिक थिंग्स दैट you can do. Try to also, one more thing is very important, try to use organic food as much as you can. जहाँ पे आप अननेचुरल सिंथेटिक फूड यूज़ कर सकते हो वो अवॉइड करो। मीट ईटिंग भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है। नॉनवेज खाना काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को, तो जितना कम कर सको मीट उतना कम करो। जब नेसेसरी बहुत ही ज़्यादा फील होता है तभी ट्राई करो। जैसे अगर आपका वीकली एक बार हो तो उसको मंथली एक बार कर दो, फिर धीरे धीरे साल में एक बार करो।
बहुत नेसेसरी है वो ये सब चीज़ें करना अभी के हमारे क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। श्योर अभी इतना ये हमारा घर है, अर्थ हमारा घर है और हमारे पास फिलहाल कोई और प्लेनेट नहीं है। क्या पता इलॉन मस्क आगे जाके मार्स पे कॉलोनी बना ले, बट तब तक के लिए विल हैव टू प्रिजर्व अर्थ एंड उसके लिए हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा फॉर अस एंड फॉर आवर कमिंग जनरेशंस। So I think these are the good measures that we need to take, and also we need to minimize our waste as much as possible. I think that would be the highest form of contribution towards climate change, right? So yeah, I think this was it for today. In next episode we will discuss again some new topic related to EVs or climate change or any topic related to clean tech. Till then, we'll see you again, and please don't forget to like, share and subscribe, and please comment down below what you think about this topic, and also let us know if you would like us to cover some new topic. Thank you and have a nice day.